we will study chapter 5. Our chapter 5 name is multiplies and factors. Multiplies. We have a group of 4 dots. हमारे पास 4 dots का एक ग्रुप है. देखिए कितने dots है 1 2 3 4. 4 dots का एक ग्रुप है. इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें तो ये वन ग्रुप है 4 dots का, मीन्स 1 टाइम 4, मतलब 1 टाइम 4 है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स 1 4 जा 4. ये दो ग्रुप है 4 डॉट के, मीन्स 2 टाइम्स 4, का मतलब क्या है 2 बार 4, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8. सेम इसी तरीके से ये 3 ग्रुप है 4 डॉट्स के, मीन्स 3 टाइम्स 4, कितने टाइम्स 4 है 3 टाइम्स, और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12. इसी तरीके से आपको ये सब खुद से रीड करना है. We see that the numbers 4, 8, 12, 16, 20 and so on taking 1 time, 4, 2 times 4, 3 times 4, 4 times 4, 5 times 4 and so on respectively. हमने देखा इन नंबर्स में 4, 8, 12, 16, 20 हमारे आंसर आ रहे थे, और आगे तक हम अगर करते सॉल्व तो चलते रहते. जैसे कि हमने 1 टाइम 4 लिया, 2 टाइम्स 4 लिया, 3 टाइम्स 4 लिया, 4 टाइम्स 4 लिया, 5 टाइम्स 4 लिया एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली. हमारे पास ये आंसर आए. We call these numbers, that is 4, 8, 12, 16, 20 etc. are the multiplies of 4. हम इन नंबर्स को multiplies of 4 बोलेंगे. We find the multiplies of a number in the following way. हम फाइंड करते हैं multiplies of a number इन कुछ तरीकों से. ये देखते हैं. Let's take 7 and find its multiplies. चलिए 7 लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं. देखिए 1 into 7 is equals to 7, 2 into 7 is equals to 14, 3 into 7 is equals to 21, 4 into 7 is equals to 28, 5 into 7 is equals to 35 and so on. Thus, when we multiply 2 or more numbers, we get a product which is the multiple of each of the numbers multiplied. यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि हर एक नंबर्स का जो मल्टीप्लाइड हो रहा होता है उसका मल्टीपल होता है. टेबल ऑफ मल्टीप्लाइज. मल्टीपल्स ऑफ 1 के मल्टीपल्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स क्या है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18 एंड 2 10 जार 20. इसी तरीके से ये सभी टेबल में मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 5, ये सभी मल्टीपल्स दे रखे हैं 10 तक. आपको इन सबको लर्न करना है और रीड करना है अच्छे से. Observing the table given above, we find that the multiplication fact of 3 into 8 is equals to 24. ऊपर जो मैं टेबल दे रखी थी उसको ऑब्जर्व करते हुए हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड करना है 3 into 8 का, इट मीन्स 24 होते हैं, क्योंकि सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 8 16 24 32 40 48 56 64 72 and 80. We see that 24 is the multiple of 3 and 8. हम देख रहे हैं जो 24 है वो क्या है मल्टीपल है 3 का भी और 8 का भी. एग्जाम्पल 1, राइट द 5th मल्टीपल ऑफ 6. हमें 6 का 5th मल्टीपल लिखना है. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स दे रखे हैं 6 के. देखिए 1 into 6 is equals to 6, 2 into 6 is equals to 12, 3 into 6 is equals to 18, 4 into 6 is equals to 24, 5 into 6 is equals to 30. Thus 30 is the 5th multiple of 6. तो 30 क्या है 5th मल्टीपल है 6 का. एग्जाम्पल 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7. आपको 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो 1 into 7 is equals to 7, 2 into 7 is equals to 14, 3 into 7 is equals to 21,
4 into 7 is equals to 28 and 5 into 7 is equals to 35. Thus 7, 14, 21, 28 and 35 are the first 5 multiples of 7. ये जो 7, 14, 21, 28, 35 है, ये 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं. एग्जाम्पल 3, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. सेम इसी तरीके से आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के. सॉल्यूशन देखते हैं. वी कैन फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 एज, हम इस तरीके से 3 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे. 1 into 3 is equals to 3, 2 into 3 is equals to 6, 3 into 3 is equals to 9, 4 into 3 is equals to 12, 5 into 3 is equals to 15. Thus 3, 6, 9, 12 and 15 are the first 5 multiples of 3. ये 3 के first 5 multiples हैं. Example 4, is 42 a multiple of 3, 2 and 7? क्या 42 3, 2 और 7 का मल्टीपल है? सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 3 into 2 into 7 is equals to 42. तो मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, ये 3 के मल्टीपल्स हैं जिसमें 42 आता है. मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, ये 2 के मल्टीपल्स हैं जिसमें 42 आता है. और ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है जिसमें 42 आता है. Thus we see that 42 is the multiple of 3, 2 and 7. तो हम देख सकते हैं कि जो 42 है वो 3, 2, 7 इनका मल्टीपल है. एग्जाम्पल 5, is 36 a multiple of 4 and 9? क्या 36 मल्टीपल है 4 और 9 का? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. लेट्स लुक द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखते हैं. 4 into 9 is equals to 36. तो मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, ये 4 के मल्टीपल्स दे रखे हैं जिसमें 36 आता है और ये 9 के मल्टीपल्स दे रखे हैं जिसमें 36 आता है. Thus we see that 36 is the multiple of 4 and 9. तो हम देख सकते हैं जो 36 है वो मल्टीपल है 4 का और 9 का. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1. जिस तरीके से अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह समझी हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट, properties of multiples. Let's recall the multiplication table studied previously and answer the following questions. आपको रिकॉल करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को जो पीछे लिखे हुए थे और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 a मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट? क्या 4 का मल्टीपल है? यस और नो? तो इसका आंसर आएगा यस. जो 4 है वो 4 का मल्टीपल है. क्वेश्चन 3, इज 5 अ मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट? जो 5 है वो क्या मल्टीपल है 5 का? यस, 5 का मल्टीपल है. क्वेश्चन 2, इज 9 अ मल्टीपल ऑफ 9 और नॉट? क्या 9 का मल्टीपल है? तो यस, 9 का मल्टीपल है. क्वेश्चन 4, इज 10 अ मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट? जो 10 है वो 10 का मल्टीपल है या नहीं है? तो लिखेंगे यस, जो 10 है वो 10 का मल्टीपल है. The answer to all these questions is yes. इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या है? yes है. They all are multiples of themselves. ये खुद के ही मल्टीपल्स होते हैं. For example, 1 into 4 is equals to 4, 1 into 5 is equals to 5, 1 into 9 is equals to 9, 1 into 10 is equals to 10. Thus, every number is a multiple of itself. हर एक नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है. Now, ऑब्जर्विंग द टेबल ऑफ मल्टीपल्स. अब आपको इन मल्टीपल्स टेबल को ऑब्जर्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1, इज 3 अ मल्टीपल ऑफ 1 और नॉट? जो 3 है वो क्या मल्टीपल होता है 1 का? यस, 3 1 का मल्टीपल होता है. क्वेश्चन नंबर 2, इज 7 अ मल्टीपल ऑफ 1 और नॉट? 7 1 का मल्टीपल है? यस. क्वेश्चन नंबर 3, इज 4 अ मल्टीपल ऑफ 1 और नॉट? जो 4 है वो 1 का मल्टीपल है या नहीं है? तो यस, 4 1 का मल्टीपल है. क्वेश्चन नंबर 4, इज 6 अ मल्टीपल ऑफ 1 और नॉट? 6 1 का मल्टीपल है या नहीं है? तो 6 1 का मल्टीपल है. तो यस, द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो यस. इन सभी क्वेश्चन का आंसर यस है. दे ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 1. ये सभी 1 के मल्टीपल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, 3 into 1 is equals to 3, 7 into 1 is equals to 7, 4 into 1 is equals to 4 and 6 into 1 is equals to 6. Every number is a multiple of 1. हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है. टेबल
ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। ये टेबल दे रखी है आपको इवन और ऑड नंबर्स की। इस साइड ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, इस साइड इवन नंबर्स हैं। सेम इसी तरीके से ऑड इवन ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ये कंप्लीट टेबल में आपको ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स लिखे हुए दे रखे हैं, ये आपको खुद से रीड करने हैं। नाउ ऑब्जर्विंग द टेबल ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स वी फाइंड दैट, हमें ऑब्जर्व करना है इवन और ऑड नंबर की टेबल को। फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 is equals to 6, 2 into 5 is equals to 10, 2 into 7 is equals to 14. Thus a number which is the multiple of 2 is an even number. वो नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है। जैसे कि 3 में 2 की मल्टीप्लाई की, आंसर 6 आया तो ये इवन नंबर है। 5 में 2 की मल्टीप्लाई की, मतलब मल्टीपल 2 का है, आंसर 10 आया है, ये इवन नंबर है। 7 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 14 आंसर आया तो 14 भी एक इवन नंबर है। इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से 1, 2, 7, 5, 15, 35, 29 एक्सेट्रा आर नॉट मल्टीप्लाइज ऑफ 2। यहाँ पर 3 आएगा, 1, 3, 7, 5, ये जो सभी नंबर्स दे रखे हैं ये 2 के मल्टीप्लाइज नहीं होते हैं। दस अ नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इज एन ऑड नंबर। वे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। सिमिलरली 0 into 16 is equals to 0, 0 into 14 is equals to 0, 0 into 25 is equals to 0. Thus 0 is a multiple of even number, 0 भी even number का multiple है। Remember first point, the number which is perfectly divisible by 2 is called an even number। वे नंबर जो 2 से perfectly divisible हो जाते हैं उन्हें हम even number बोलते हैं। Point 2, the number which is not perfectly divisible by 2 is called an odd number। वे नंबर जो perfectly 2 से divisible नहीं हो पाते हैं उन्हें हम odd number बोलते हैं। How to find multiplies? We can find out the multiples by the following two methods। हम multiples find कर सकते हैं दो methods के द्वारा। First method, we can find the multiples of a number in sequence and then find out whether the number is one of them or not। हम multiples find कर सकते हैं किसी भी नंबर का sequence में और उसको find out कर सकते हैं किसी भी नंबर को एक में या एक के साथ। For example, to find whether 45 is a multiple of 9 or not, we write the multiplies of 9 in sequence। हमें फाइंड करना है कि जो 45 है वो 9 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 9 का जो मल्टीप्लाइज है, 9 का जो टेबल है वो सीक्वेंस में लिख देंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, ये 9 के मल्टीपल्स है, इसमें 45 आता है, हेंस 45 इज द मल्टीपल ऑफ 9। जो 45 है वो 9 का मल्टीपल है। सेकेंड मेथड, इन दिस मेथड वी डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। इस मेथड में हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। इफ द ग्रेटर नंबर परफेक्टली डिविजिबल बाय द गिवन स्मॉलर नंबर देन दैट नंबर इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। यदि वो जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है, मतलब वो जो छोटा नंबर है वो उस बड़े नंबर का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल 39 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 3, हेंस 39 इज द मल्टीपल ऑफ 13। 39 है वो 13 का मल्टीपल है क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है और इसका आंसर 3 आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2, जिससे कि आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, प्रॉपर्टीज समझी है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। फैक्टर्स, एज वी नो the product obtained on multiplying two or more numbers is a multiple of each of those numbers। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है मल्टीप्लाई करने के बाद दो या दो से ज़्यादा नंबरों का, तो वो जो मल्टीपल होता है वो हर एक नंबर का होता है। 10 when we multiply any two numbers we get the product। यदि हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। दिस प्रोडक्ट इज अ मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड। वो जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है नंबर्स के मल्टीप्लाइड से। ईच ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जो हर एक नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं वो प्रोडक्ट का फैक्टर होता है। नाउ ऑब्जर्व 3 into 9 is equals to 27। 27 इज द मल्टीपल ऑफ 9। 27 है वो 9 का मल्टीपल भी है, एंड 27 इज द मल्टीपल ऑफ 3, और जो 27 है वो 3 का मल्टीपल भी है। एंड 3 and 9 आर फैक्टर्स ऑफ 27, और जो 3 और 9 है वो 27 के फैक्टर्स भी हैं, बिकॉज 3 into 9 is equals to 27, क्योंकि 3 9 27 होते हैं।
सिमिलरली इन 9 into 6 is equals to 54. 54 is the multiple of 6. जो 54 है वो 6 का मल्टीपल है, एंड 54 is the multiple of 9, और जो 54 है वो 9 का मल्टीपल भी है. एंड 6 and 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 54, और 6 और 9 54 के फैक्टर्स भी हैं, बिकॉज क्योंकि 6 into 9 is equals to 54. 6 9 से 54 भी होते हैं. इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से 3 and 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 24, बिकॉज 3 into 8 is equals to 24. 3 और 8 जो है वो फैक्टर्स है 24 के, क्योंकि 3 8 या 24 होते हैं. 2 and 9 are the factors of 18, because 2 into 9 is equals to 18. 2 और 9 भी 18 के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि 2 9 से 18 होते हैं. 8 and 10 are the factors of 80. 8 और 10 दोनों ही 80 के फैक्टर्स हैं, बिकॉज 8 10s are 80, क्योंकि 8 10s are 80 होते हैं. एंड 3 into 4 into 5 are factors of 60. 3 into 4 into 5 ये 60 के फैक्टर्स हैं, बिकॉज 3 multiply by 4 multiply by 5 is equals to 60. 4 into 5 into 6 are the factors of 120. ये सभी 120 के फैक्टर्स हैं, बिकॉज 4 multiply by 5 multiply by 6 is equals to 120. 5 multiply by 6 multiply by 7 are factors of 210. ये सभी 210 के फैक्टर्स हैं, बिकॉज यदि हम इन सब की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 210 आएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 8 into 1 is equals to 8, 1 into 3 is equals to 3, 17 into 1 is equals to 17, and 1 is the smallest factor of every number. जो 1 है वो smallest factor है हर एक नंबर का. thus 1 is the factor of every number. जो 1 है वो सभी नंबर का फैक्टर है. We know 35 into 1 is equals to 35, 81 into 1 is equals to 81, 65 into 1 is equals to 65. As the biggest factor of any number is that number itself. जो biggest factor होता है किसी भी नंबर का वो खुद का ही नंबर होता है, मतलब फैक्टर होता है. Thus every number is the factor of itself. हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है. We know, जैसे कि हम जानते हैं 2 into 0 is equals to 0, 3 into 0 is equals to 0, 85 into 0 is equals to 0. Thus every number is a factor of 0. हर एक नंबर 0 का फैक्टर भी होता है. एक्सरसाइज 5.3, जैसे कि अभी आपने ऊपर प्रॉपर्टीज समझी है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. डिविजिबल नंबर्स. वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर इफ द रिमाइंडर इज 0. कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से तब डिविजिबल होता है जब उसका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो. समटाइम्स व्हेन वी डिवाइड नंबर बाय द अदर वी गेट 0, बट समटाइम्स नॉट. कभी कभी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हमें 0 मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें 0 नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने 40 को 8 से डिवाइड किया तो 8 5 40 होते हैं, हमें रिमाइंडर 0 मिला. बट हमने 47 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 2 बचा. नाउ वी ऑब्जर्व दैट इन द फर्स्ट केस में हमने ऑब्जर्व किया वी हैव द रिमाइंडर 0, हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0 है. बट इन द अदर के देयर इज नॉट 0, लेकिन दूसरे वाले में रिमाइंडर 0 नहीं है. 10वीं से तो हम कह सकते हैं 40 इज डिविजिबल बाय 8. जो 40 है वो 8 से डिविजिबल हो रखा है. एंड 47 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. जो 47 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. If a number is divisible by another number, we can say the second number is a factor of the first number. यदि एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं जो सेकंड वाला नंबर है वो फैक्टर होगा फर्स्ट वाले नंबर का. और इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, यदि कोई नंबर फैक्टर है दूसरे नंबर का, वी से द सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट नंबर. तो हम बोल सकते हैं जो सेकंड नंबर है वो डिविजिबल होगा फर्स्ट नंबर से. फॉर एग्जाम्पल, ए पार्ट 18 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा. 18 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 बचा. 18 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 3 बचा है. हियर वी सी दैट, यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 2. जो 18 है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है और 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18 और 2 18 का फैक्टर भी है. बी पार्ट, इस वाले में हियर वी सी दैट हम देख सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 3. 18 3 से डिविजिबल हो रखा है और 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18 और 3 18 का फैक्टर भी है.
सी पार्ट, इसमें हम देख सकते हैं हियर वी सी डेट 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर जो 18 है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, और हैंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18, तो जो 5 है वो 18 का फैक्टर भी नहीं होगा। फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, लेट्स कंसीडर द नंबर 8। हम एक नंबर 8 लेते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। हियर 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8, बिकॉज जो 1 2 4 है ये सभी फैक्टर्स हैं 8 के, क्योंकि इन सब अगर हम 8 से डिवाइड करें इन सभी नंबर्स को तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि हम 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 है, 2 को 8 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 0 है, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, और हम 8 को 8 से ही डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। दस वी फाइंड दैट नो अदर नंबर इज द फैक्टर ऑफ 8। हम फाइंड कर रहे हैं कि कोई और दूसरा नंबर 8 का फैक्टर नहीं है। देयर इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ अ नंबर, एक दूसरा तरीका भी है फाइंड करने का किसी भी नंबर के फैक्टर को। कंसिडरिंग द अबव एग्जांपल्स, ऊपर जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं उसको कंसिडर करते हुए वी कैन लिस्ट ऑल द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऑफ 8 एज, हम 8 के सभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स लिख देंगे। 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8। Thus we see that 8 has two pairs of factors, that is 1 and 8, 2 and 4। जैसे कि हम देखते हैं कि 8 के दो पेयर्स है फैक्टर्स के, 1 और 8, या फिर 8 इंटू 1, 2 और 4, या फिर 4 इंटू 2, ये दो फैक्टर्स हैं। और ये सभी फैक्टर्स है, देखिए 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 54। आपको 54 के सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। मेथड 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इन सभी को 54 से डिवाइड करके देखेंगे। 1 में रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, और 5 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है। जैसे हमने 6 7 8 9 10 इन सब से भी डिवाइड करके देखा, तो किसी किसी में हमारा रिमाइंडर 0 आया, किसी में 5 बचा, किसी में 6, किसी में 0 और किसी में 4। नाउ वी सी दैट, हम देख सकते हैं 1 एंड 54 आर द फैक्टर ऑफ 54। 1 और 54 जो है 54 के फैक्टर है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 एंड 27 आर द फैक्टर्स ऑफ 54। 2 और 27 भी 54 के फैक्टर्स हैं। 3 एंड 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 54। 3 और 18 भी फैक्टर्स हैं 54 के। 6 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 54। 6 और 9 भी 54 के फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 भी है और 6 भी है। ये क्या है, 0 बच रहा है रिमाइंडर, तो ये भी 54 का फैक्टर होगा। और यहाँ पर भी 6 से डिवाइड किया तो 9 क्वेश्चन आया, तो भी 0 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो 6 और 9 भी हमारे 54 के फैक्टर होंगे। 10 द फैक्टर्स ऑफ 54 आर, तो 54 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। मेथड 2, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऑफ 54। देखिए 1 इंटू 54 इज इक्वल टू 54, 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 54, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54, 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54। दस 54 हैज 4 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, तो 54 के पास 4 पेयर्स है फैक्टर्स के। दे आर 1 एंड 54, वो कौन कौन से 1 और 54 है, 2 एंड 27, 3 एंड 18, 6 एंड 9। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 54 आर, ये सभी 54 के फैक्टर्स हैं। देखिए 1 इंटू 54, 2 इंटू 27, 3 इंटू 18, 6 इंटू 9। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4, जैसे कि भी अपने ऊपर एग्जाम्पल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Prime and composite numbers. Let's study the following numbers from 1 to 20 and their factors. चलिए 1 से 20 तक के नंबर्स को पढ़ते हैं और उनके फैक्टर्स के बारे में भी देखते हैं। ये नंबर्स है 1 से 20 तक, और यहाँ पर इनके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 एंड 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 4 का फैक्टर 1 2 4, 5 का फैक्टर 1 5। इस तरीके से
1 से लेकर 20 तक के फैक्टर्स दे रखे हैं और नंबर्स भी दे रखे हैं, ये सभी आपको खुद से रीड करने हैं। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली। अब हम टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट वी गेट नाउ, अब हमें क्या मिलेगा फ्रॉम द टेबल। टेबल से वी नो दैट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड द अदर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इन सभी नंबर्स में कितने हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं और बाकी सभी नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। दस 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, जो 1 है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है। एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। दस we conclude, तो हम कंक्लूड करते हैं the numbers which have only 2 factors, that is 1 and itself, are called the prime numbers। वे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, मतलब एक तो 1 फैक्टर है और एक वो खुद का नंबर जो है वो फैक्टर है, तो ये जो नंबर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये 2 नंबर्स, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वेयर एज द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोसाइट्स। वे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्पोसाइट बोलते हैं। Hence, the number 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 and 20 are composite numbers। ये सभी नंबर्स कैसे हैं, ये सभी नंबर्स composite नंबर्स हैं क्योंकि इन सभी नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। Remember, first is the number 1 has only 1 factor। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, thus it is neither prime nor composite number, it is a unique number। तो ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है। पॉइंट 2, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। सभी इवन नंबर्स 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर्स है वो सभी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। नाउ लेट्स फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। चलिए प्राइम नंबर्स फाइंड करते हैं 1 से 100 तक के इन स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 है फर्स्ट ड्रॉ अ टेबल ऑफ 10 कॉलम्स एंड 10 रोज। सबसे पहले आपको 10 कॉलम और 10 रोज की एक टेबल बनानी है। स्टेप 2 इज राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इन द टेबल। आपको 1 से लेकर 100 तक टेबल में नंबर लिखने हैं। स्टेप 3 नाउ डिलीट द फर्स्ट बॉक्स दैट इज द नंबर 1। सबसे पहले आपको फर्स्ट बॉक्स को डिलीट करना है, मतलब नंबर 1 को डिलीट करना है। स्टेप 4 नाउ इनसर्कल द नंबर 2 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 अप टू 100। अब हमें नंबर 2 पर सर्कल करना है और जो भी 2 के फैक्टर्स हैं उन, मतलब जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं उन सब पर हमें क्रॉस करना है। जैसे 4 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है, इसी तरीके से 100 तक जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं सबको हम क्रॉस आउट कर देंगे। स्टेप 5 देन इनसर्कल द नंबर 3 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 100। अब हमें 3 पर सर्कल करना है और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको भी हमें क्रॉस आउट कर देना है। Step 6 then encircle the number 5 and cross out all the multiples of 5 up to 100। अब हमें क्या करना है, 5 पर सर्कल करना है इस टेबल में और 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 100 तक उन सबको आपको क्रॉस आउट करना है। स्टेप 7 सिमिलरली इनसर्कल द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। उसके बाद सिमिलरली आपको बचे हुए सभी नंबर को सर्कल कर देना है। नाउ ऑब्जर्विंग द टेबल वी फाइंड दैट, इस टेबल को ऑब्जर्व करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे। नंबर फर्स्ट इज ऑल the encircled numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये सभी नंबर्स क्या है इस टेबल के अंदर जिन पे सर्कल हो रखा है। These numbers are indivisible, so they are prime numbers। ये नंबर क्या है, अनडिविजिबल है, किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, तो ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। पॉइंट 2 ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर्स आर डिविजिबल। जितने भी क्रॉस्ड आउट वाले नंबर्स हैं सभी डिविजिबल हो सकते हैं, तो दे आर कॉम्पोसाइट नंबर्स। तो ये कैसे नंबर्स हैं, कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं। फैक्टर ट्री द डायग्राम्स गिवन बिलो आर कॉल्ड द फैक्टर ट्री। जो डायग्राम आपने नीचे दे रखी है सभी फैक्टर ट्रीज हैं। वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर ट्री। हम किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं फैक्टर ट्री की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द फैक्टर ट्रीज ऑफ 4, 8, 6 एंड 12। चलिए कंसिडर करते हैं फैक्टर ट्री को 4, 8, 6 और 12 के। फैक्टर ट्री ऑफ 4 2 का फैक्टर ट्री है। 4 कैसे बना, 2 इंटू 2 से। फैक्टर ट्री ऑफ 8 4 इंटू 2 और 4 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 और इंटू 2। फैक्टर ट्री ऑफ 6 2 इंटू 3। फैक्टर ट्री ऑफ 12
6 इंटू 2, और 6 कैसे बना, 3 इंटू 2 से, और ये 2 ऐसे का ऐसे। 10 we see that the prime numbers have no factors tree whereas the composite numbers have factor trees। हमने देखा जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर ट्री नहीं होते हैं, जबकि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5, जैसे कि भी अपने ऊपर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 5.5 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।